आग्रह करेंगे आमिर सुबहानी जी से, मुख्य सचिव से, कि भाई जरा नियंत्रित रूप से देखते रहिए बराबर। हम लोग तो चाह रहे हैं कि तेजी से हो, इन सब लोगों को किया गया है, लोगों से बात करिए। कभी कभी तो हमने लोगों को कहा कि भाई जरा तेजी से काम करिए, लेकिन मेन काम तो इन सब चीजों का आप लोगों का ही महिलाओं के लिए जो उनके विकास के लिए काम किया, और कहीं इस देश में उतना नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में सरकारी तौर पर जो चाहे वो कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन एक हसरत जो है, एक ख्वाहिश जो है, वो नीतीश कुमार अब तक पूरी नहीं कर पाए हैं। दरअसल बीते 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि हर हफ्ते या 2 हफ्ते में नियुक्ति वितरण कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में तेजी आए, क्योंकि नीतीश कुमार को जल्दी है कि जिन जिन विभाग में पद जो है वो रिक्त है वो जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और आज खुले मंच से सीएम नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी से अपील की है, आग्रह की है कि आप इस काम में तेजी लाइए, क्योंकि मुझे जो है वो युवाओं को 10 लाख नौकरी जो है वो देनी है। इसके अलावा नीतीश कुमार जब मंच पर बोल रहे थे तो बहुत कुछ उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अच्छा चर्चा नहीं होता है 2024 के बाद सब नियंत्रित जो है वो कर लिया गया है। आगे आप वीडियो में देखिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कि भाई देखिए, हम लोग तो और ज्यादा तेजी से चाह रहे हैं कि और ज्यादा नियुक्तियां हो, तो हमने तो कह ही दिया है 15 तारीख को ही, जिस दिन हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस था, गांधी मैदान में ही हमने कह दिया था कि 10 लाख लोगों की नियुक्ति और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर और ज्यादा हम लोग प्रदान कराएंगे। तो इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। तो सब लोग अपना काम करें ताकि बिहार के विकास में सब लोगों का सहयोग मिले। अब इसमें नियुक्ति पत्र तो हम थोड़ा पहले से ही चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा नियुक्ति पत्र वितरण में समय लगता है, तो हमने बार बार कहा है। अब तो हम इनको बोल ही रहे हैं आमिर सुबहानी साहब को। अब पहले दीपक कुमार जी यहीं पर हैं, पूछ लीजिए इनसे कितना बार इनको कहे हैं कि भाई तेजी से जरा सा करवाइए ना नियुक्ति पत्र सब लोगों का, तो उसमें थोड़ा कम ही हुआ है। सब जो है, अब बिहार लोक सेवा आयोग का तो एक अलग अधिकार है, और वो तो आप जानते ही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में बना है, राज्य में बना है, ये सब के लिए तो एक अलग है। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का गठन किया गया। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ये सब इतना हम लोग करवाए हैं जानबूझ करके, ताकि तेजी से हो। लेकिन हम जितना तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से हो नहीं रहा। इसीलिए कृपा करके हम तो आग्रह करेंगे आमिर सुबहानी जी से, मुख्य सचिव से, कि भाई जरा नियंत्रित रूप से देखते रहिए बराबर। हम लोग तो चाह रहे हैं कि तेजी से हो, इन सब लोगों को किया गया है, लोगों से बात करिए। कभी कभी तो हमने लोगों को कहा कि भाई जरा तेजी से काम करिए, लेकिन मेन काम तो इन सब चीजों का आप लोगों का है। हम लोगों का काम तो है पद क्रिएट करना, लेकिन आप तो पूरे तौर पर उसको कराइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलने का मौका मिले। अब खुशी की बात है, और जो लोग सब लोग बता दिए हैं, सब आप लोगों की जो जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी को निभाइएगा, हमको पूरा भरोसा है। और अलग अलग विभाग का जो काम है, उन सब कामों के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, इस सब काम को करिए। तो इन्हीं सब चीजों के चलते आप सबको आज जो मिल रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है। आज मुझको इतना अच्छा लगा है, जब भी हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मुझको व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है कि महिलाएं कितनी रहती हैं। अब जब हम बैठते हैं देखते हैं चारों तरफ कितनी महिलाएं, कितनी खुशी होती है। ये आप लोगों को कुछ याद होगा नहीं, आजकल तो अब नया
टेक्नोलॉजी आ गया है, सब पुराना चीज को भुला जाइएगा और रोज नया नया चीज याद रखिएगा। अब आजकल तो ऊपर से कोशिश किया जा रहा है ऐसा ऐसा चीज जो पुराना चीज आप भुला जाइएगा, यानी भूलिएगा मत कि महिलाओं के लिए जो उनके विकास के लिए काम किया कहीं इस देश में उतना नहीं। आप जानते हैं, आप लोगों को तो बाकी सब में 35% किए, लेकिन 5वें क्लास तक स्कूल जो है उसमें हमने महिलाओं के लिए किया 50%। समझ गए? 5वें क्लास तक पढ़ाने के लिए हमने उसमें कर दिया था। अब उसमें तो उतनी महिलाएं मिल नहीं रही है, लेकिन जितना मिलेगी उतनी ही उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो ये सब हम लोग शुरू से किए। तो महिलाओं के लिए कोई कभी सोचा था जी? आप बोल लीजिए, पंचायती राज में, नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, कितनी महिलाएं होती थी? समय नहीं होती थी। और जितना ज्यादा हम लोगों ने कराया, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में होती। फिर आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने तो एक एक काम करा दिया सब तरह से। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि आज मुझे कितनी खुशी है। आप बिहार के बारे में तो चर्चा बाहर ज्यादा करता उरता नहीं। पहले तो कुछ चर्चा होता था, बिहार का अच्छा अच्छा काम हो जाता था जो हम लोगों ने किया था। लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरुआत कर दी, तो यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आकर के उसका अध्ययन करने चले आए और कहे कि इतना बढ़िया काम किया। अब आजकल कोई करते हैं उसकी चर्चा कहीं नहीं होती। जानबूझ करके 14 के बाद से तो नियंत्रित कर लिया है धीरे धीरे एक एक चीज को, तो सब होता नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए किस तरह से हम लोगों ने सारा काम किया कि बिहार में जो हमने 13 में तय किया पुलिस में के लिए महिलाओं का, सबसे पहले अब जानते हैं कि अब तो खैर हो गया, मैंने हम तो 35% किए। आप समझिए कि 29,000 अब महिलाएं आ गई है। आजकल जितना हमारे यहाँ पुलिस है अब उससे ज्यादा पुलिस है, दूसरे दुगनी संख्या में दूसरे राज्यों में है, लेकिन इतना ज्यादा 29,000 महिलाएं कहीं 19,000 महिलाएं कहीं नहीं पोस्टेड है। आप जान लीजिए, तो ये सब काम हम लोगों ने पुलिस में किया। तो कौन से काम में हम लोग नहीं करवा रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, आज सभी सरकारी नौकरी में तो महिलाओं के लिए कर ही दिया है, तो बहुत जगह किया। अब पुलिस में तो हमने तय कर दिया है भाई कि एकदम हर थाना में और हर उसके लिए जो भी सेंटर, उसमें पुलिस पदाधिकारी का पोस्टिंग होना है और थानों में महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। ये सब इसके लिए एक एक चीज हम लोग करवा रहे हैं। तो हर तरह से तो यहाँ पर हो ही रहा है और सब तरह से आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और खूब बुलंदी के साथ काम करिएगा और सबको इज्जत करिएगा और अपना काम जरूर पूरी जिम्मेदारी के साथ। और हमने तो कहा दिया कि जो भी महिलाएं हैं उसको भी पूरा समय पर काम करने दीजिए और सारा काम करने दीजिए।